विपक्षी लोगों के द्वारा खतरे में कही जा रही है, जो एकदम अन्यायपूर्ण है। जय ललन तय ललन। कहीं कोई विपक्ष है ये नहीं है सर। ललन बाबू के तीर निशान पर अधिक से अधिक ईवीएम के बटन को दबाएं और अपार बहुमत से जिताएं। भ्रष्टाचार के गाथा हुए हैं, दूसरे को जुमलाबाज कर रहे हैं। नीतीश का, राज भूमिहार का ऐसा कह के लोगों में एक भ्रांति पैदा करना चाहते हैं। अपराधियों का जो उनका समूह उनके साथ था, वो अपराधी के समूह का संरक्षण टूट चुका। जातिगत आधार पर लोगों को बांटे, वो लोकतंत्र कभी इसमें विश्वास नहीं करता है। लेकिन उन्होंने लूटने का काम किया और वो अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, जनता को शोषण करने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। आज 11 तारीख है और जैसा कि मुंगेर में 13 मई को चुनाव होना है। अभी हम नौरंगा जलालपुर पंचायत में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए नौरंगा जलालपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद सिंह जी हैं, जो कि वकील भी हैं। वकील साहब, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान तो विपक्षी लोगों के द्वारा खतरे में कही जा रही है, जो एकदम अन्यायपूर्ण है। संविधान की क्या परिभाषा होती है? संविधान को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस जो विपक्षी हैं, जो करप्शन पैदा किए हुए हैं, जो परिवारवाद को लेकर चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी चाहे नीतीश कुमार, हमारे बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो विकास का कार्य किया गया है, उसी से वो कुंठित होकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम मुंगेर की जनता का स्वागत करते हैं। 13 मई को जो चुनाव होने जा रहा है, हम पूरे मुंगेर की जनता मतदाताओं को हार्दिक स्वागत करते हैं कि अधिक से अधिक घर से निकलें और अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक जो अधिकार है, वोट देने का मताधिकार है, उसका प्रयोग करें। और इस तरह नरेंद्र मोदी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में और माननीय यहाँ स्थानीय जो सांसद हैं श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू के तीर निशान पर अधिक से अधिक ईवीएम के बटन को दबाएं और अपार बहुमत से जिताएं। अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत होती है, विपक्षी के मुंह पर एक तमाचा होगा। नौरंगा जलालपुर पंचायत में आप जिसके पक्ष में होते हैं, वोट उसी को जो है मिलता है, ऐसा क्या है? जी, ऐसी बात नहीं है। हमारी जनता जागरूक हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति जीत जब हासिल की जाती है, उसी समय हासिल की जाती है जनता की इच्छाओं पर जो खड़ा उतरता है। और रही नौरंगा जलालपुर की जनता हमारे साथ है, विकास के साथ है, शांति और अमन चैन के साथ है। इसलिए हम लोग उस व्यक्ति के साथ हैं जो विकास के पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, देश का दुनिया में नाम रोशन किया है। नरेंद्र मोदी और एनडीए के जो समर्थित उम्मीदवार हैं श्री राजीव रंजन प्रसाद सिंह, वो विकास पुरुष हैं। उन्होंने 1100 करोड़ रुपया अपने रिजीम में खर्च किए हैं, जो विकास की गंगा बह गई है। जाति पात के आधार पर जो वोट विपक्ष जो मांग रहे हैं, वो देश को रसातल में भेजना चाहते हैं। जो परिवारवाद को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने परिवार को टिकट देते हैं। क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में मान्य है? नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बाढ़ में बोले थे कि सभी जो है दलित, पिछड़े, अति पिछड़े सभी भाई एक हो जाएं। तो आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, वो कहना चाहते हैं, उनका एक कहना होता है, जो विपक्षी जो भी खड़े हैं, उनका एक हस्बैंड कन्विक्टेड पर्सन है, सुप्रीम कोर्ट से वो कन्फर्म हो चुका है, ही इज द मोस्ट क्रिमिनल। और उसका कहना होता है कि हम 2% राज करेगा। नीतीश का राज और ताज नीतीश का, राज भूमिहार का, ऐसा कह के लोगों में एक भ्रांति पैदा करना चाहते हैं। गरीब अमीर के बीच में एक खाई पैदा करना चाहते हैं, जातिगत आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। लोकतंत्र में कभी जनता विश्वास नहीं करती है। तो क्या ये जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास है? जो माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री रहे, उनका यह कहना है कि हमारे वोटर्स बहुत हैं, वो जातिगत उन्माद फैलाना चाहते हैं, क्योंकि जाति की पैदाइश से उनको सत्ता मिली और सत्ता को एक लुटेरे के रूप में उन्होंने लूटा। और वही चाहते हैं, देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं, मुंगेर की जनता को बरगलाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र कभी विश्वास इसमें नहीं करता है। रही नीतीश कुमार जो पिछड़ों का मसीहा है, नरेंद्र मोदी जो देश को ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया है, विश्व स्तर पर जो अपना देश है उसका नाम रोशन हुआ है। और इधर यह बात हो रही है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में अगर कोई सदस्यता दिलाएगा तो वह माननीय नरेंद्र मोदी है, जो देश को आगे बढ़ा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी है, सामरिक स्थिति से मजबूत हो चुकी है, जो हमारा मुद्रास्फीति की जो है दर बहुत आगे बढ़ चुकी है।
हम हमारे पास जो खजाना है, विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ विकास है। और नीतीश कुमार जब यहाँ आए, उनकी जब सरकार बनी 1990 से 2000 के बीच में जो अशांति का माहौल था, मैं बरैया गांव से मैं अपने क्षेत्र में जब स्टेशन पर रुकते थे तो वहीं रुक जाते थे, क्योंकि अराजकता का समय था। लेकिन अभी शांति का समय है। ये स्थिति तो पूरे बिहार की थी उस पूरे समय। बिहार की स्थिति थी, और उस स्थिति को शांति में तब्दील करने वाला कोई अगर शख्स है तो नीतीश कुमार है। और हमारे जो स्थानीय सांसद हैं, वो जो है विकास की गंगा को आगे बढ़ाए हैं, शांति और अमन चैन में विश्वास करते हैं। हमारे विपक्षी की एक यात्रा हो रही थी, उन्होंने इतना उन्माद फैलाने का काम किया, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता एकदम जागरूक हो चुकी है। सहते हुए, उनके उन्माद को सहते हुए, उनकी गालियां को सहते हुए उनका भी स्वीकार किया कि आप भी अपना जुलूस ले जाइए। लेकिन वो चाहते हैं कि जातिगत आधार पर लोगों को बांटे। वो लोकतंत्र कभी इसमें विश्वास नहीं करता है। हमारे मुंगेर की जनता जो है लोकतंत्र में विश्वास करता है, शांति में विश्वास करता है, अमन चैन में विश्वास करता है और विकास में विश्वास करता है। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी, तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी गारंटी लेंगे कि फिर नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे। हाँ, उनका जो कहना है, नीतीश कुमार भी उनको साथ दिए। बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन होता है, लोगों को एक उनको आशा की किरण जगी कि इनको भी, लेकिन उन्होंने लूटने का काम किया और वो अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, जनता को शोषण करने का काम किया। जो नॉन मैट्रिक हो, जो जिनके पास योग्यता नहीं है, लोकतंत्र क्या होता है न उनके पिताजी पढ़ पाए हैं और ये क्या पढ़ पाएंगे। ये तो असंवैधानिक बात हमेशा करते हैं, जो मान्य नहीं है, मुंगेर की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जैसा कि वकील साहब का कहना था कि मुंगेर की जनता जो है उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। क्या कहेंगे, ललन सिंह के फेवर में क्या है? क्या नाम हुआ? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन जी, किसके फेवर में मुंगेर की जनता वोट कर रही है? नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी के। तो आप किनके कहने पे वोट करेंगे यहाँ? अपना मन से। अपने मन से वोट कर रहे हैं? कोई दबाव हुआ आपकी? नहीं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि जीत की गारंटी, मोदी का मतलब है जीत की गारंटी। तो क्या मुंगेर में वो गारंटी मिलेगी? हाँ, जीतवे करते। हाँ। अच्छा, हाँ, पक्का। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, लोगों को हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या यहाँ पर जो है ललन सिंह और दूसरी तरफ अनीता देवी, क्या कहेंगे, किनको वोट पड़ेगा? तो मुंगेर में लोकसभा में देख लीजिए, जय ललन तय ललन। अच्छा। कहीं कोई विपक्ष है ही नहीं है सर, कहीं कोई नहीं है। ये सब जुमला है, सब कहीं है ही नहीं। इसी बौख रहा था, बौखने वाले को जुमलेबाज तो लोग इनको कह रहे हैं ना। नहीं, उनके कहने से क्या होगा, इनके कहने से क्या होगा। सब भ्रष्टाचार के गाथा हुए हैं, दूसरे को जुमलाबाज कह रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी बोले थे, वो भी नहीं दिए, 15 लाख नहीं दिए, तो ये सब तो वो बोल रहे हैं कि ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। कहाँ नहीं दिए हैं, शहर जगह तो विकास करिए रहे हैं जी। ललन बाबू खास करके मुंगेर में इतना विकास किया है, जाके देखिए जी, कहाँ नहीं विकास है। तो मतलब विकास के नाम पे ललन सिंह को आप लोग वोट करेंगे? हाँ जरूर सर, जरूर, एकदम विकास पर हम लोग वोट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ लोगों को सुन रहे हैं, यहाँ जो है किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे, यहाँ जो है किन मुद्दों पे वोट हो रहा है? यहाँ हो रहा है मोदी जी का नाम पर वोट हो रहा है। हाँ, एकता हो के दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, एकता हो के यहाँ दे रहे हैं। हाँ, यहाँ कोई ललन बाबू को नहीं हरा रहा। जैसा कि आप सुन रहे हैं लोगों को, क्या यहाँ पे क्या मतलब जो जरूरत का है, आवास, पानी, ये सब जो है, ये गैस, ये सब मिला है, लाभ मिला है इन सब चीज का? हमरा तो मुखिया तो इतना ही दिया है, सब कुछ दे रहा है। ये भी फंड भी बहुत आया है। अच्छा। गरीब को जो मिल रहा है, चावल आटा दे ये रहा है कंट्रोल में। अच्छा, और बाद यहाँ का प्रभाव भी बढ़िया चलता है ललन बाबू को अभी। और उसके बाद ललन बाबू तो इतना काम करेंगे ना कि आप तो पत्रकार हैं, आप तो देखिएगा कैमरा लगा के, हमरा तो कैमरा है ये ना जो देखेंगे। लेकिन ललन बाबू अभी पत्ता जो जैसे गिनते हैं ना वोट, वो इतना गुच्छा निकलेगा ना कि आपका चौंडी छूट जाएगा ये मोबाइल का, समझ गए। ललन और अनंतमय है। जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि ललन और अनंतमय है। अनंत सिंह के आने के बाद जो है क्या प्रभाव होगा इस जो क्षेत्र में, चूंकि अगले चुनाव में जो है यहाँ पे यहाँ की जनता जो थी अनंत सिंह के साथ नहीं थी। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो जिधर कहते हैं यहाँ का मूवमेंट उसी हिसाब से चलता है। कौन कहता है कि अनंत सिंह के साथ जनता नहीं थी?
बिना जनता नहीं के नहीं, साथ हुए जीते हैं। उपचुनाव की जो चर्चा कर रहे हैं, खासकर इस पंचायत में जो है ललन सिंह मोकामा वाले ये तो उनकी पत्नी लीड की थी, अच्छा। तो उसके बारे में हम ये जानना चाह रहे हैं, पब्लिक ये जानना चाहेगी। संसद के चुनाव में किसी एक पंचायत विशेष की बात मत कीजिए। तेजस्वी और कांग्रेस मिलके जो जाति प्रथा के बारे में जो विष फैला रहा है, आप देखिए यहाँ किस जाति और धर्म के लोग नहीं है, कितना झूठ वो बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। अब अगर यादव का मतलब वो समझता है कि मेरा है तो वो बेवकूफ आदमी है। किसी भी जाति धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होता है। सब बेवकूफ नहीं है, सब होशियार है। अब चाहे उसके पास पैसा हो या कुछ संपत्ति हो या नहीं, सब होशियार है और उसके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। डबल इंजन की सरकार में बिहार का ऐसा विकास होगा, फिर मुंह से ये निकालना ही नहीं पड़ेगा कि भैया पिछड़ा है, इसको कुछ राहत दीजिए। ये अगले 5 साल में बिहार इतना विकसित होगा डबल इंजन की सरकार में कि फिर इसको विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत ही नहीं हो। तो मतलब अब की तो विकास हो जाएगा। निश्चित होना है, मतलब उसकी पहले भी तो, चल रही है। इसके पहले भी तो डबल इंजन की सरकार थी। बिल्कुल हो रही है, तो उसका असर है। उस समय जिस समय निकलने में भय था, जातिगत राजनीति के अलावे अपराधियों का जो उनका समूह उनके साथ था, वो अपराधी के समूह का संरक्षण टूट चुका। जातिगत भावनाएं उछालकर अंतिम रूप से अंतिम स्तर तक गिर के कि संविधान खत्म है, लोकतंत्र खत्म है। क्या मैं आपके सामने एक साधारण आदमी बोल रहा हूं या नहीं? तो क्या लोकतंत्र खत्म है? क्या लोकतंत्र खत्म है? क्या बिल्कुल नहीं। खतरे में कैसे? जिनकी कुर्सी खतरे में है उन्हें हर चीज खतरे में नजर आती है। उन्हें पता है ये कुर्सी जाना है। और नरेंद्र मोदी 4 जून छोड़िए, अभी से ही प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने मान रखा है। जैसा कि आप सुन रहे थे, अभी हम नौरंगा जलालपुर पंचायत से, अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4।